ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 सितंबर से 15 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन लगाते हैं एक राशि बदलने में। तो स्वाभाविक है कि जो पूरा हफ्ता है 7 दिन का, उसमें वो कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए जब पूरे हफ्ते में वो राशि बदलेंगे बार बार, तो कई ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा के इस प्रभाव के कारण आपके डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से आप आने वाले सप्ताह को अपने प्लान आउट करें, इसके लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी लग्न राशि मेष है या आपकी चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम चंद्रमा की स्थिति की बात करते हैं। 9 सितंबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये होगा सुबह के 11 बजे वृश्चिक में, और 11 सितंबर रात के 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना वैसे बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो गए। अब नीच के अगर चंद्रमा होते हैं किसी भी भाव में तो थोड़ा सा संवेदनशीलता बढ़ती ही है। चंद्रमा मन के कारक हैं, थोड़े नेगेटिव ख्याल आते हैं, नेगेटिव चीज़ें व्यक्ति सोचता है। अष्टम में जब चंद्रमा जाते हैं तो व्यक्ति की इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं और वो गलत निर्णय लेने की पूरी संभावना रखता है। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में नहीं लेना, किसी पर विश्वास नहीं करना, ज़्यादा खर्चा ज़्यादा नहीं करना, और अतीत में जाने से बचिएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि आप अतीत में जाएंगे, वैसे भी मेष वालों की प्रॉब्लम होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो अतीत में जाने से अपने आप को रोकिएगा। राहु से त्रिकोण में है तो राहु का प्रभाव भी है, और राहु का प्रभाव और भ्रमित करने वाला होता है। इसीलिए जो समय है ये थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्टकारी हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि है, और गुरु क्या है, गुरु आपके 12वें घर के स्वामी हैं और अष्टम को देख रहे हैं। चंद्रमा वहाँ पे बैठे हुए हैं, विदेश से लाभ हो सकता है। गुरु धन भाव में बैठकर देख रहे हैं, धन का अचानक से लाभ हो सकता है। गुरु से सप्तम में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो जो थोड़ी नकारात्मकता है उसको गुरु की दृष्टि अवश्य बचाएगी। अब शनि की दृष्टि भी है तो ये विषदोष बन गया। इसीलिए अपने मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना है। गुस्सा भी रहेगा, डर भी रहेगा, मिक्स्ड इमोशंस, और ये इमोशनल जो टर्मोइल है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, यही आपको हफ्ते के शुरुआत में तंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके अवश्य बन जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहूँगा कि अपने मानसिक ऊर्जा को डाइवर्सिफाई कीजिएगा, कि एक ही चीज़ में अगर घुस गए यहाँ पर तो उसमें घुसकर रह जाएंगे और फिर अपने आप को और मानसिक वेदना देंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। चौथे घर के स्वामी है चंद्रमा आपके, इमोशंस वहाँ से भी दिखते हैं। तो दिख रहा है कि घर में भी थोड़ा सा अजीब सा माहौल रह सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऐसे दोस्तों के साथ या ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइएगा जो आपको रियल में समझते हैं। भले आपके 5 दोस्त हों, 20 दोस्त हों, असल में जो आपको समझता है वो शायद 1 या 2 दोस्त ही होंगे, या फिर घर वाले रिश्तेदारों की बात करेंगे तो वहाँ पे भी यही होता है। तो जो व्यक्ति आपको समझता है उनसे बातचीत करके अपने मन के हाल को बताइएगा। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में थोड़े झगड़े हो सकते हैं, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। चंद्रमा की एक दृष्टि अष्टम में बैठकर वाणी के स्थान पर है, तो वाणी के कारण कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंस सेक्टर में जो काम करते हैं, कंसल्टेशन का जो कोई काम करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है बहुत अच्छा समय है, अचानक से लाभ होगा। सप्तम से दूसरा भाव बन जाता है ये, यानी कि अचानक से कोई नया कार्य आपको बिजनेस में मिल सकता है। इवेंट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इनसे जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, लेकिन मन नई संभावनाएं ढूंढेगा। कभी कभी होता है कि जो हमारे पास होता है हम उससे
कंफर्टेबल तो नहीं, लेकिन उससे हम खुश नहीं होते और सेटिस्फाइड नहीं होते। और यहाँ पे भी आपके लिए ऐसा ही दिख रहा है कि आपका मन थोड़ा भागेगा। मैं कहूँगा मन पर नियंत्रण रखेगा। अगर हम सेटिस्फेक्शन की बात करें तो हम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी कोई परिभाषा और सीमा नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन अगर प्रॉब्लम आ रही थी और एक नई स्टार्ट देना चाहते थे अपने वैवाहिक जीवन को, सबसे अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, आप या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। प्रेजेंट में रहिए, अपने ऊर्जा को प्रेजेंट में लगाइए। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग, आंखों के रोग, इन्फ्लेमेशन। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि अपने आप पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ऊर्जा बहुत डिसबैलेंस रहेगी। 11 सितंबर 9 बजे रात के आ जाएंगे चंद्रमा आपके नवम भाव में, यानी कि धनु में, और 14 सितंबर सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अत्यंत शुभ होता है। नवम भाव है ये। पहला तो राजयोग बना, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आ गए, और अपने आप में चंद्रमा का यहाँ पे आना भाग्य को चमकाता है और लक्ष्मी योग बनाता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये भाग्य स्थान है, यानी कि भाग्य एक्टिवेट होगा। घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, धर्म की जगह पर जाने का मौका मिलेगा, रुके काम बनेंगे, एक सकारात्मकता का बोध होगा। मंगल की दृष्टि भी है और मंगल लग्नेश है, और चंद्र मंगल योग अलग प्रकार से अपने कार्यों की पूर्णता के लिए, अलग प्रकार से धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है आपके लिए। मंगल अष्टमेश भी हैं, तो यहाँ पर मंगल की चंद्रमा पर दृष्टि, यानी कि अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। एकमात्र प्रॉब्लम यह है कि गुरु से हो गए अष्टम में, तो ये बन गया शकट योग, यानी कि कोई कार्य आपका विलंबित हो सकता है। यहाँ पे आपके, मैंने कहा ना कि कई कार्य बनेंगे भी, लेकिन कोई पुराना कार्य चलता आ रहा था या कुछ आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में थे, उसमें आपको विलंब देखने को मिल सकता है। अन्यथा ये समय अच्छा है। हफ्ते के शुरुआती भाग से सकारात्मकता यहाँ पर बहुत ज़्यादा झलकेगी। चंद्र मंगल योग, जैसा मैंने कहा, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति बहुत जो भी प्रयास यहाँ पे करता है इस टाइम पे, वो फलीभूत होते हैं धन प्राप्ति के मामले में, और मंगल के प्रभाव के कारण साहस और सकारात्मकता दोनों ही आपके अंदर विद्यमान रहेगी। नवांश कुंडली अगर हम बताएं तो कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नया ऑप्शन आपके लिए जीवन के हर एरिया में खुल सकता है। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से बच के रहिएगा और थोड़े कॉन्शियस रहिएगा, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस के हिसाब से कुछ बड़े कदम उठाना चाहते थे, कोई बड़े चेंजेस लाना चाहते थे, सबसे अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखिएगा। ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिविटी गायब हो रही है, और अपने रवैये पर भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम मजाक में कुछ बोल देते हैं और वो पार्टनर को हर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसी ही चीज़ें दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन, साथ में टाइम दीजिएगा, अपने पार्टनर को टाइम दीजिएगा, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपका कमिटमेंट यहाँ पर कम रहेगा, उसके कारण दिक्कत होगी। सेहत, जोड़ों का दर्द, गले के रोग, बीपी, हाइपरटेंशन, लिवर की प्रॉब्लम, जिनको भी ये है, तंग होंगे। सर्वाष्टक में तीसरा भाव अत्यंत बली है, साहस बहुत रहेगा, यात्रा के योग बन सकते हैं। 14 सितंबर सुबह के 4 आ जाएंगे चंद्रमा आपके 10वें भाव में, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का मकर में आना कहिए मिश्रित होता है, लेकिन 10वें भाव में आना अच्छा होता है। मकर में मिश्रित क्यों होता है? देखिए, मकर ना उदासीनता की राशि है और चंद्रमा मन के कारक है। अब यहाँ पर बैठ के, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर को देखेंगे, थोड़ी उदासीनता रहेगी। कभी कभी होता है कि सब ठीक भी चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन हम उदास हो जाते हैं। आप देखेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में यही चीज़ आप महसूस करेंगे। अब हम कहेंगे कि गुरु की दृष्टि है, नवी दृष्टि, ठीक है, लेकिन ये गुरु की नीच की राशि है, इसलिए गुरु का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी वो इतना मदद नहीं कर पाएंगे। मानसिक चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अन्यथा क्योंकि चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है, यहाँ पर आकर राजयोग बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिल सकती है, अच्छा कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। ये सारी चीज़ें अवश्य दिख रही हैं। गुरु की बात करें, गुरु 12वें घर के स्वामी हैं और 10वें घर में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। ट्रांसफर्स का प्रयत्न कर रहे थे तो भी अच्छा है, क्योंकि गुरु नवम भाव के स्वामी भी है। तो समय आपका बहुत अच्छा है करियर के हिसाब से, कार्यों की पूर्णता के हिसाब से, लेकिन चंद्रमा एक तो मकर में आ गए और फिर चौथे घर को देख रहे हैं, इसीलिए
और अपनी राशि है उनकी यहाँ पर, इसीलिए एक उदासीनता का भाव विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न आपको रह सकता है। अब उससे बचना तो मुश्किल है, अपनी मानसिक ऊर्जा को डाइवर्ट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत बंधा हुआ सा महसूस करेंगे, आपको इस टाइम पे लगेगा करना तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, और यही जो एक डिसबैलेंस है ये तंग करेगा। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का, करने का मौका मिलेगा। अगर कुछ गलती हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पूछ लीजिएगा, गलतियां बढ़ाइएगा मत। बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, लेकिन अगर आपके पार्टनर्स हैं उनसे बैठकर थोड़ी बातचीत करने की आवश्यकता दिख रही है। कोई मिसकम्युनिकेशन है या कुछ ऐसी दिक्कत है, उसको सुलझा लीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, वाणी की सौम्यता और सकारात्मकता और स्पष्टता सब पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे मजाक में चीज़ें बोल देंगे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे आपका पढ़ाई पर ध्यान बहुत लगेगा नहीं, तो कोशिश कीजिएगा कि अपना टाइम को वैल्यू करें और अपने एफर्ट्स को भी मैक्सिमाइज करें। सेहत के हिसाब से कफ रोग, नसों के रोग, लोअर बैक में दर्द तंग करेंगे। लिवर की प्रॉब्लम जिसको है दिक्कत बनी रहेगी। सर्वाष्टक में फिर से तीसरा भाव अत्यंत बली है। ये ऐसा समय है जब बहुत कुछ विचार आपके मन में नए आएंगे, लेकिन उनको आराम से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ करना है। बजरंग बली को 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है और 1 घी का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।